To find the equation of a circle when ends of diameter are x1 y1 and x2 y2। जो अभी सिचुएशन आप देख रहे हैं, AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, कोऑर्डिनेट ऑफ end of diameter A is x1 y1 and coordinate of B x2 y2। डेफिनेटली है कि आपको पता है कि जो डायमीटर है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। दैट मीन्स ये भी आपके पास सेमी सर्कल है और ये भी आपके पास सेमी सर्कल है। और आपको इतना पता है 10th के अकॉर्डिंग एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। दैट मीन्स ये जो एंगल AP भी है इसकी वैल्यू होगी आपके पास 90 डिग्री। जब एंगल APB इक्वल 90 डिग्री तो जिसकी मीनिंग होगी AP परपेंडिकुलर BP। दैट मीन्स 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। जिस इक्वेशन को अभी पहले फाइंड करेंगे, AB is the diameter in which पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 y1। ये फर्स्ट एंड ऑफ डायमीटर है और सेकेंड एंड ऑफ डायमीटर B विच कोऑर्डिनेट x2 y2। लेट एनी पॉइंट Pxy lies on the circle that means join AP and BP। join AP and BP clearly। AP angle APB which is equal 90 degree। that means AP परपेंडिकुलर BP। अब 2 लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि उनकी ग्रेडियंट में क्या रिलेशन होता है। 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट इज -1। तो डेफिनेटली आप AP और BP की ग्रेडियंट फाइंड कर लीजिए। सो ग्रेडियंट ऑफ AP, P के कोऑर्डिनेट आपको पता है XY। दैट मीन्स इसकी ग्रेडियंट को आप चाहें तो M1 एज्यूम कर सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये हो गई आपके पास AP की ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट ऑफ BP विच इज डिनोटेड बाय M2। BP की ग्रेडियंट के लिए y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। क्लियर? आपने पहले ही बता दिया है AP परपेंडिकुलर BP। सो M1 इंटू M2 विच इज इक्वल -1 और M1 M2 की वैल्यू आपने फाइंड करके रखा है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2
अपॉन x माइनस x2 और विच इज इक्वल -1। डेफिनेटली कैलकुलेशन किया जाए तो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 विच इज इक्वल -1। लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 विच इज इक्वल माइनस इन ब्रैकेट्स x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। राइट हैंड साइड की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में आप ट्रांसफर कर लीजिए। दैट मीन्स x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस ये ट्रांसफर होकर के लेफ्ट हैंड साइड में साइन चेंज माइनस से प्लस में कन्वर्ट, ये प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 विच इज इक्वल 0। ये उस सर्कल का इक्वेशन है जब एंड्स ऑफ डायमीटर आपके पास गिवन है और डायमीटर के जो कोऑर्डिनेट हैं, एंड्स ऑफ डायमीटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 और x2 y2 हों, तब ऐसी कंडीशन में इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। इसके पहले आपने जितनी चीज़ें देखी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और उस इंफॉर्मेशन के बाद एक न्यू इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, ये भी सर्कल का इक्वेशन है मगर कंडीशन चेंज है। अगर आपको क्वेश्चन में एंड्स ऑफ डायमीटर गिवन दैट में, तब ऐसी कंडीशन में आप सर्कल का इक्वेशन जिस फार्मूले से फाइंड करेंगे वो फार्मूला आपने फाइंड करके रखा है। आपने सबसे पहले क्या किया, सर्कल का फिगर ड्रा किया, ए बी डायमीटर एज्यूम किया, ए x1 y1 बी x2 y2, एनी पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट है यहाँ पे, उसमें से एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास x y है, ये पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, दैट मीन्स लाइज ऑन सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये उसकी मीनिंग है। डेफिनेटली AP और BP को आपने ज्वाइन किया। आपको पता है कि एंगल इन द सेमी सर्कल बी राइट एंगल, दैट मीन्स इस एंगल APB की वैल्यू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो AP परपेंडिकुलर BP, और AP और BP परपेंडिकुलर है तो प्रीवियस टाइम टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर, देन प्रोडक्ट ऑफ दिस ग्रेडियंट्स इज -1। तो हमने इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाइन AP और लाइन BP जिनकी हमने ग्रेडियंट फाइंड करके रखा है, अ लाइन पासेस थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स विच ग्रेडियंट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसी फार्मूले का हमने यूज करके यहाँ पर x2 y2 के अकॉर्डिंग आपके पास xy है और x1 y1 के अकॉर्डिंग तो आपके पास में भाई x1 y1 है, और सेकेंड लाइन के लिए x2 y2 के अकॉर्डिंग तो आपके पास xy है, मगर जहाँ x1 y1 होना चाहिए वहाँ आपके पास x2 y2 है। तो आपने AP और BP की ग्रेडियंट फाइंड किया, इनके बिटवीन रिलेशन है कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइंस के ग्रेडियंट का मल्टीप्लिकेशन -1, उसमें ग्रेडियंट की वैल्यू पुट किया और कैलकुलेशन के बाद ये सिचुएशन आपको फाइंड हुआ। अगर आप नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे तो आपको स्फीयर का इक्वेशन मिलेगा, और वो इक्वेशन होता है 3 डायमेंशनल, तो उसमें एक कोऑर्डिनेट आपका बढ़ जाएगा। जैसे आप यहाँ कहते हैं एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल, वैसे बोलेंगे एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर, x1 y1 z1 और यहाँ x2 y2 z2। उस कंडीशन में स्फीयर का इक्वेशन जब लिखेंगे आप तो आप खुद ही बता सकते हैं क्या आएगा। एक अच्छा स्टूडेंट जो ब्रिलियंट होगा इस क्लास में वो बता देगा इस सर्कल के इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्फीयर का इक्वेशन, कोई भी बता सकता है। जो सबसे पहले सही बता दे वो इस क्लास का ब्रिलियंट, और नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही। सिमेट्री आपके पास है, बोलना आपको है, और कोऑर्डिनेट भी बता दिया मैंने डायमीटर के, वो भी किसके लिए, स्फीयर के लिए।
AB is the diameter of a sphere which coordinate of ends of diameter x1 y1 z1 and x2 y2 z2। ये इसलिए आपको बोल रहा हूं मैं, यहाँ आवश्यकता नहीं है, मगर जब आप 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे इस ज्योमेट्री के बाद, तब आपको उसमें आपको ऐसा लगेगा कि हमने ये सब पढ़ लिया है, सब चीजें हमारे पास है, केवल कैलकुलेशन में एक कोऑर्डिनेट बढ़ा है बस। कोई नहीं बता पाएगा, चलो हम ही बता देते हैं। डेफिनेटली ये पॉइंट तो रहेगा ही x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, ये भी रहेगा। फिर प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 विच इज इक्वल 0। जब हमको इतनी सारी सिमेट्री पता चल गई थी, पीछे हमने इस स्फीयर का इक्वेशन भी देख लिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी और जनरल फॉर्म में भी, मगर अभी फिर नहीं बोल पाएंगे, आप भूल गए पीछे। तो यहां पर हम टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन एंड्स ऑफ डायमीटर आर, ये अब इसको चेंज करके हम एक क्वेश्चन लेंगे। टू 5 and 3 minus 4, if AB is the diameter of the circle in which ax1 y1 equal a25 and b x2 y2 which is equal b 3 minus 4, कंपेयर करेंगे आप x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 3 एंड y2 की वैल्यू -4। डेफिनेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो अभी अभी आपने पढ़ा था, क्या था बेटी? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस माइनस y1 इंटू y माइनस y2 विच इज इक्वल 0। अब आप वैल्यू पुट करेंगे बेटे x1 y1 और x2 y2 की। x माइनस x1 की वैल्यू है 2, x माइनस x2 की वैल्यू है बेटे 3, प्लस y माइनस y1 दैट मीन्स y1 की वैल्यू है 5 और y माइनस y2 की वैल्यू है -4। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा बेटे आपको प्लस। क्या यही रख देंगे आप? हाँ
कहाँ तक सॉल्व करेंगे आप? हाँ, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल तक हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये अच्छी चीज सुनने मिली आप लोगों से, बहुत अच्छी, वेरी गुड। x इंटू एक्स माइनस 3x माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 2 जा 6 प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5y माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 4 जा 20 विच इज इक्वल 0। अब जिस ऑर्डर में आपको चाहिए, फर्स्ट टाइम एक्स स्क्वायर, सेकेंड टाइम वाई स्क्वायर, अब एक्स वाली क्वांटिटी माइनस 5x, वाई वाली क्वांटिटी माइनस वाई प्लस 4y माइनस 5y, दैट मीन्स माइनस वाई प्लस 6 माइनस 20, दैट मीन्स माइनस 14 विच इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी विच इज इक्वल 0 इस फॉर्म में दिखाई दे जाए तो आप फाइनली कह दें कि वही आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ऑर्बिटरी फॉर्म में हम ले रहे हैं। अब फर्स्ट इंड है P कॉमा Q स्मॉल लेटर में, और सेकेंड इंड है बेटे आपके पास R कॉमा S। PQ and RS is the ends of diameter of the circle। यहां पर चेंज जाएगा सिचुएशन आपके पास, स्मॉल p कॉमा स्मॉल q एंड स्मॉल r कॉमा स्मॉल s, ends of diameter of the circle। क्लियरली x1 की वैल्यू स्मॉल p, y1 की वैल्यू स्मॉल q, x2 की वैल्यू स्मॉल r एंड y2 की वैल्यू स्मॉल s। फार्मूला वही रहेगा, वैल्यू पुट करेंगे आप और कैलकुलेशन करने के बाद आप जिस टाइप से राइट करोगे वो हम देखेंगे। x माइनस p इंटू एक्स माइनस आर प्लस y माइनस q इंटू वाई माइनस एस विच इज इक्वल 0। अब कैलकुलेशन करेंगे आप, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस r इंटू एक्स माइनस p इंटू एक्स माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस, दैट मीन्स p इंटू आर। यहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस s इंटू वाई माइनस q इंटू वाई और प्लस qs विच इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर फर्स्ट टाइम प्लस वाई स्क्वायर सेकेंड टाइम, एक्स वाली टर्म आप देख रहे हैं माइनस कॉमन, p प्लस आर इंटू एक्स, वाई वाली टर्म देखेंगे आप यहां पर भी माइनस कॉमन निकलेगा बेटे, डेफिनेटली q प्लस s कॉमन होगा y, और ये टर्म जो है आपके पास जिसे कांस्टेंट टर्म कहेंगे आप, पी आर प्लस क्यू एस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में जैसे ही राइट करेंगे आप, आपको
वो इक्वेशन फाइंड हो जाएगा जो आपको चाहिए। एक हम आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, आप राइट करेंगे और देखते हैं कि कौन सबसे बेस्ट पैटर्न में सॉल्व करके हमको दिखा रहा है। ये अगर राइट हो गया हो तो क्वेश्चन राइट करना स्टार्ट कर दो। चेक करके देखते हैं, काफ़ी इजी पार्ट है आपके लिए। फाइंड द इक्वेशन, ये लिख ही देता हूँ ना ये कोऑर्डिनेट ब्लैक बोर्ड में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन एंड्स ऑफ डायमीटर आर a, b and b, -a। यह एंड्स ऑफ डायमीटर जिसे आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे। अब सबसे पहले और सही कौन बताता है मैं देखता हूं।